तबादले तो हो गए, लेकिन कुर्सियां अब भी वही हैं। राजस्थान में ट्रांसफर की फाइलें चली, आदेश जारी हुए, लेकिन कई दफ्तरों में आज भी पुरानी सीटों पर पुराने चेहरे ही नजर आ रहे हैं। राजस्थान में 10 जुलाई तक चले तबादला अभियान के बाद सरकार ने हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तबादलों के 7 दिन बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। कई विभागों में हालात ऐसे भी है कि आदेश तो जारी हो चुके हैं, लेकिन कुर्सियां अब तक खाली नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक कई कर्मचारी अपने पुराने पदों को छोड़ना ही नहीं चाहते। वहीं कुछ मामलों में उच्च अधिकारी अपने चहेते अधिकारियों को रोक कर बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, तो आखिर इन आदेशों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से भी अब तक ऐसा कोई सख्त निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को तत्काल नए पदों पर ज्वाइन करने के लिए कहा गया हो। यही वजह है कि नगरीय विकास, स्थानीय निकाय, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, समाज कल्याण, बाल अधिकारी, पीडब्ल्यूडी और डीआईओडी जैसे कई विभागों में तबादलों के बावजूद कर्मचारी पुराने पदों पर ही जमे हुए हैं। चर्चा ये भी है कि कई कर्मचारी अपने तबादले निरस्त करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए का मामला भी काफी चर्चाओं में है। विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने उमेंद्र कुमार गोयल को जेडीए में निदेशक नियुक्त किया, लेकिन उन्हें आज तक कार्यभार नहीं संभाला है। वहीं संयुक्त विधि परमाशर नरेंद्र कुमार आर्या को तबादला किया कृषि विभाग सचिवालय में किया गया, लेकिन वे जेडीए से कार्यमुक्त ही नहीं हुए। इतना ही नहीं, उसी दिन उनका तबादला आदेश निरस्त कर दिया। उन्हें फिर से जेडीए में पदस्थापित भी कर दिया गया है। नगर निगम में भी स्थिति कुछ कम दिलचस्प नहीं है। पशु विभाग में डॉक्टर नेहा गौड़ की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें 5 स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सक भेजा गया, जबकि उनकी जगह डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कार्यभार भी संभाल लिया। बावजूद इसके डॉक्टर गौड़ को अभी तक कार्य मुक्त नहीं किया गया है। नतीजा ये है कि एक ही पद पर 2 चिकित्सक कार्यरत है। उधर कई कर्मचारी तबादला आदेशों के अदालत में चुनौती दे रहे हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण में बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल हो रही है। बताया जा रहा है कि कई कर्मचारी न्यायालय की शरण लेने के बाद अवकाश पर चले गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान में तबादले सिर्फ कागजों तक सीमित है, या फिर सरकार इन्हें आदेशों को जमीनी स्तर पर भी उतारने के लिए सख्त कदम उठाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।